हाय बच्चों, आ गए आप सबके लिए फिर से लेकर हम संस्कृत की क्लास। ठीक है ना, एग्जाम में पूछने वाला 8 मार्क्स होता है, यानी कि पत्र लिखने, इसके बारे में हम समझा देते हैं तुम सबको। ठीक है, जो तुम सबको यानी कि एग्जाम में 8 नंबर आराम से मिल सके। ठीक है, कैसे बनाना है वो आप सबको हम बता रहे हैं। जैसे कि हमारे देखो क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है संबोधन। संबोधन मतलब किसी को यानी सम्मान करना, आदर करना होता है ना। कैसे हम मतलब कि पत्र लिखने से पहले हम किसी को संबोधित करते हैं ना, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर बड़ों के लिए हम क्या सम्मान करेंगे, तो बड़ों के लिए होता है पहले, सबसे पहले लगाएंगे हम। यहाँ पर देख लो क्या लिखा हुआ है, आदरणीय, फिर मान्य बड़ा, फिर पूज्य बड़ा, फिर परम पूज्य, है ना, पूजनीय, फिर पूज्य, श्रद्धा, फिर माननीय, फिर माननीय आदि। ये सब हम लगा के हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। किसके लिए हो गया हमें, फिर ये हो गया ना बड़ों के लिए। किसके लिए हुआ है, बड़ों के लिए। उसके बाद चलते हैं आप मित्र, यानी कि जो हमारे बराबर की हो, उसको हम पत्र कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, बड़ों के लिए या बराबर के लिए, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, हम यहाँ क्या है लिखा हुआ बाबू, यहाँ पे प्रिय मित्र, फिर मित्र बड़ा, फिर बंधु बड़ा, फिर प्रिय मित्र सुबदा, फिर प्रिय बंधु, प्रिय मित्र, नाम के लिए ये सब लगाएंगे हम। लगाएंगे ना, कितने लगाएंगे हम, ध्यान देंगे आगे हम। फिर यहाँ पे क्या है बाबू, हमें छोटे के लिए, किसके लिए है यहाँ पे, हमें छोटे के लिए, है ना। छोटे के लिए क्या लगाएंगे हम, देखेंगे देखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखा हुआ है, प्रिय या आयुष्मान या आदि, ये होता है ना। ये हम छोटे के लिए हो गया अपने से। ठीक है, यानी कि अब उसके बाद है अपरिचित, यानी कि अधिकारियों के लिए। ठीक है ना, तो अपरिचित या अधिकारियों के लिए क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। यानी मान लेते किसी को हम पहचान नहीं है, जानते नहीं है, उसके लिए कैसे लगाएंगे हम। ठीक है ना, उसको हम बता रहे हैं। तो क्या लगाएंगे हम, महोदया, फिर मान्य बड़ा, फिर माननीय आदि, होता है ना। हम तुम्हें यानी कि हम बता दिए संबोधन, संबोधन क्या होता है। ठीक है, आगे हम समझा रहे हैं तुम सबको, यानी कि अभिवादन, किसी को अभिवादन करना है, कैसे अभिवादन किया जाता है। ठीक है ना, जैसे बड़ों के लिए क्या होता है, चरणों नमानि, सादरम प्रणाम, फिर चरणों प्रणामी आदि सब लगाएंगे हम। ठीक है ना, मित्र या बराबर के लिए क्या लगाएंगे हम, सप्रेम नमस्ते, सादरम अभिवादे, फिर सादरम नमामि, ये सब लगाएंगे हम मित्र के लिए। और छोटे के लिए क्या लगाएंगे हम, आयुष्मान भव्य चिरंजीवी, ये सब लगा के हम इस सबको हम अभिवादन करेंगे हम। और जैसे कि अपरिचित के लिए क्या लगाएंगे हम, सादरम नमस्ते, फिर सादरम अभिवादे आदि, ये सब लगा के हम यानी कि हम अभिवादन करेंगे। ठीक है ना, अब देखो ये हम संबोधन समझा दिए, अभिवादन समझा दिए। अब हम आ रहे हैं किस पे आ रहे हैं, हम पत्र का समापन, यानी पत्र को कैसे हम समाप्त करेंगे, एंडिंग करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि बड़ी रहेगा तो उसमें क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे भवदिया, भवताम, आज्ञाकारी, भवताम, सने बाजना आदि, ये सब लगा के हम बड़ों को अति करेंगे, पत्र को समापन करेंगे ना। और उसके बाद जो है मित्र के लिए कैसे करेंगे हम, भवताम मित्रम शुभाकांक्षी शुभेच्छु आदि सब लगाएंगे हम मित्र के लिए। छोटे के लिए क्या लगाएंगे हम, भवदिया, स्वदिया, शुभचिंतका, शुभाकांक्षी, ये सब लगाएंगे हम, लगाएंगे ना। किसके लिए लगाएंगे हम, छोट के लिए लगाएंगे। और उसके बाद जो आ जाओ हमें अपरिचित के लिए, यानी जिसको हम पहचानते नहीं हैं, चाहे कोई अधिकारी हो, उसमें हम क्या लगाते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर हम क्या है, भवदिया, है ना। ये सब यानी तुम सब समझ में आ गया। अब हम तुम सबको बता रहे हैं इससे आगे पत्र कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, देखिए कैसे पत्र लिखते हैं। चलो हम क्या बता रहे हैं तुम, यानी कि कैसे पत्र लिखेंगे। क्वेश्चन जैसे कि इस प्रकार से एग्जाम में पूछेगा, जैसे कि अपने मित्र के विवाह यानी समारोह में सम्मिलित होने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए विद्यालय प्रधान के एक पत्र लिखना है, वो भी संस्कृत में लिखना है। ठीक है ना, यानी कि हम क्या बोले हैं, यानी कि प्रधान अध्यापक लिखना है। तो प्रधान अध्यापक यानी क्या लिखना है, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सेवाभ्याम, क्या लिखेंगे हम, सेवाभ्याम प्रधानाचार्य की द्वारिका राजकृत उच्च विद्यालय जितवरिया, यानी कि जितवरिया हाई स्कूल के बारे में हम वो प्रधान अध्यापक को हम पत्र लिख रहे हैं। संस्कृत में कैसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, विषय, विषय क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम छुट्टी ले रहे हैं ना। तो आप क्या लिख लिए, हम छुट्टी हेतु आवेदन लिख लिए, यहाँ पे छुट्टी हेतु आवेदन लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, बड़ो है, बड़ो है ना, तो इसके क्या है, महोदया, क्या लगाया, महोदया, है ना।
तो हम इससे पहले क्या बताए हैं तुम्हें, यहाँ पे महोदया कहाँ लगाएंगे, यानी कि अपरिचित के लिए महोदया लगेगा ना। यहाँ पे हम संबोधन कर रहे हैं किसी को, हम तो क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे हम महोदया लगा रहे हैं, महोदया लगा रहे हैं। यहाँ पे मान्य बड़ा भी लगा सकते हैं, चाहे हम माननीय भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, तीनों में से कुछ भी, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिख दिए, यहाँ पे हम महोदया। महोदया मतलब कि आप देखो, अब मेन चीज़ इसमें आता है ना। जैसे कि संस्कृत में बहुत सारे बच्चा को नहीं आता है वर्ड, कैसे क्या लिखे नहीं लिखे, हिंदी में तो लिख लेता है, लेकिन संस्कृत में देखो यहाँ पे इससे क्या क्या है, सविने निवेदन अस्ति यत्र मम मित्रस्य विवाह सवा भविष्यति, यानी कि सविनय के मतलब क्या होता है, किसी को यानी अति कर रहे हैं ना, निवेदन मतलब किसी को आग्रह कर रहे हैं ना, सविनय निवेदन कर रहे हैं, अस्ति यानी किसी मतलब कि आवेदन कर रहे हैं। कहता है मित्र से विवाह स्व भविष्यति, यानी कि मित्र के विवाह में हमें वहाँ जाना होगा, जाना है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अहम विद्यालय अगांशतम असमर्थ अस्मिन, है ना, यानी कि विद्यालय में हम क्या है, वहाँ पे हम प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, यानी कि उपस्थित नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे ये लगा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो निवेदन मतलब जानते हैं, निवेदन करना, किसी को आग्रह करना होता है ना। जैसे कि यहाँ पे मित्र से मतलब क्या होता है, मित्र दोस्त होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, विवाह मतलब जानते हैं, जिसको शादी कहते हैं ना, शादी करना। उसके बाद यहाँ पे स्व यानी कि बस कुछ शो हो रहा है, फंक्शन है ना। उसके बाद अहम मतलब कि क्या होता है, मैं। उसके बाद विद्यालय जानती है क्या होता है, और गानन तुम मतलब क्या होता है, यानी कि वहाँ आ नहीं सकते हैं, और समर्थ मतलब कि उपस्थित नहीं हो पाएंगे, ठीक है, उसके बारे में है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, अतः महानम द्विन द्वदस्य अवकाशं प्रदाय भवन्तु मम अनुगृहन्तु, यानी कि हम 2 दिन तक यहाँ 2 दिन की आप हमें छुट्टी देने की कृपया करें, हम विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अब पत्र को समापन कर रहे हैं, पत्र को क्या कर रहे हैं, समापन मतलब हम बताए हैं, पत्र को समापन में क्या होता है, यानी कि जिसको हम नहीं जानते नहीं पहचानते, वहाँ पे क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, भवत, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा क्या है, अपरिचित में तो क्या है, यहाँ पे भवत लगा देंगे, भवत शिष्य, चाहे आज्ञाकारी भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं ना। तब यहाँ पर सोचो उसके बाद क्या करना है, बच्चे अपना यहाँ पर नाम लिख लेगा, जो अपना नाम है, फिर अपना जो क्लास में पढ़ता है बच्चा अपना क्लास लिख लेगा, फिर क्रमांक लिख लेगा, फिर दिनांक लिख लेगा। इतना लिख लेगा ना, तो तुम्हें क्या होगा, एग्जाम में 8 नंबर आना ही आना है, कोई भी हाल में। इससे ज़्यादा विशेष कुछ नहीं रहता है सीखना, ठीक है ना। विशेष इसमें कुछ नहीं है, जो पत्र लिखने कुछ सामग्री दिए हैं, वो सामग्री तुम अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि हम बताए हैं, बड़े के लिए क्या होता है, आदरणीय, संबोधन भी करते हैं, संबोधित करते हैं, बड़ों क्या करते हैं हम, आदरणीय, मान्यवर, इसमें लगा सकते थे, पूज्य अभी लगा सकते हैं।